friends, Namaste. Welcome back to Pawan Wag Academy, and let us continue with the lesson number 5 of your class 10, and that is his first flight. We have already started the lesson and we have finished some part of it, and we are going to continue with the remaining part. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कल हमने इस लेसन का कुछ भाग किया है और जो बचा हुआ है उसे हम आज खत्म कर सकते हैं. तो yesterday what did we see? हमने कल क्या देखा? We have seen that a baby seagull is afraid to take his first flight. Though his elder brothers and sisters, they have all taken their first flight, his mother and father is also, they are also trying to motivate him. They are also trying to scold him. अनेक प्रकार से उसके माँ और पिताजी उसे इस उड़ान के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसे कोसते भी है, शायद कि किसी तरह से वो राजी हो जाए, पर वो नहीं ले पाता. क्यों? कि उसके मन में एक डर है. और वो डर क्या है? वो डर है कि उसे लगता है कि उसके पंख उसका वजन नहीं सह पाएंगे और हो सकता है कि वो सामने जो उसके आगे जो पूरा बड़ा समंदर है, उस समंदर में डूबकर वो मर जाए. और इस जान की डर की वजह से वो अपनी पहली उड़ान नहीं भर पा रहा है. तो कल हमने देखा कि उसे 24 घंटे हो चुके हैं, उसके भाई बहन को उड़ान भरते हुए 24 घंटे हो चुके हैं, पर ये अभी तक अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाया है. और अभी क्योंकि वो उड़ान नहीं भर रहा है, उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने उसको कोई भी खाना अभी तक नहीं दिया है और वो रात से भूखा है. अभी सूरज उगने के बाद जैसे वो ऊपर चढ़ रहा है तो उसे गर्मी का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है. क्यों? कि वो भूखा है. He has not been able to take his first flight, and his elder brothers and sisters, they have taken their first flights, and it has been almost 24 hours now. एक दिन, one day has passed and he is not able to take it. He feels that his wings would not be able to carry the burden or carry the load of his or weight of his body, and feels that he would drown in the sea and die. पर इस डर की वजह से वो उड़ान नहीं भर पा रहा है. तो हमने कल देखा है कि किस तरह से उसकी माँ, आखिर में उसकी माँ उसके सामने एक चट्टान पर बैठी है और अपने दांतों से, अपने पैर में जो उसने मछली पकड़ी है उससे कुछ एक टुकड़ा तोड़कर वो उसकी चोंच को थोड़ा सा तीक्ष्ण करने का प्रयास करती है और वो खाने की कोशिश करती है. तो इस खाने को देखकर ये जो बेबी सीगल है उसके मन में भी भूख की भावना आती है और उसको भी भूख लगती है और उसे भी भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें कोई शंका ही नहीं है. बहुत जोरों की उसको भूख लगी है, पर उसे कोई खाना नहीं दे रहा है. तो अब उसकी माँ के साथ, उसकी माँ के पास खाना देखकर वो खाना मांगता है, गा गा गा, बट हिज मदर इज नॉट गिविंग हिम एनी फूड. उसकी माँ उसको कोई खाना नहीं दे रही है. देखते हैं अभी आगे क्या होता है कि उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करती है कि आ, उठ के आ और मेरे से खाना ले, पर वो नहीं होता, उससे नहीं होता है और वो बहुत ही उदास होकर अपनी माँ से खाना मांग रहा है. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. Second paragraph on page number 32. और जब वो ऐसे दुखी होकर, उदास मन से वो चिल्ला रहा है, माँ को हो सकता है खाना मांग रहा है, तो कुछ देर बाद उसको आनंद उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है, उसे खुशी होती है. क्यों खुशी होती है? क्योंकि उसकी माँ उड़कर उसकी तरफ आ रही है. अभी देखिए, वो हमारा सीगल या फिर बेबी सीगल कहेंगे उसको, वो इस चट्टान पर यहाँ पर ऐसा बैठा है और उसकी माँ इधर से उड़कर आ रही है. होता क्या है कि वो एक अपेक्षा से उस चट्टान के एकदम किनारे पर वो बैठता है और वो क्या करता है, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और जैसे ही वो उड़कर आ रही है, उसने भी एक अपने पैर से जो नीचे उसके जो पत्थर था उस पर पैर से थपथपाया और पंख थोड़े से खोलकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे माँ के मुंह से खाना लेना है. Her wings motionless, और वो जैसे ही उसके पास आई
वह करीब आकर रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ी, वो करीब आकर रुक गई और उसने क्या किया, अपने पंख फड़फड़ाना भी बंद कर दिया। उससे क्या, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। और उसके मुंह में जो मछली का टुकड़ा था वो उसकी चोंच के बराबर था और वो पकड़ भी सकता था। तो उसकी माँ थोड़ी सी अंतर पर रुक गई थी और उसे वो खाना लेने के लिए मजबूर कर रही थी। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. और उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ और नजदीक क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा सा उसे आश्चर्य हुआ। Maddened by hunger, he dived at fish. और लेकिन वो जो भूख उसके पेट में थी वो बहुत ही ज्यादा थी और उस वजह से उसने आओ देखा न ताओ और वो उस मछली के टुकड़े की ओर लपक पड़ा। और जैसे ही वो लपक पड़ा वो उस चट्टान से नीचे गिरने लगा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और एक जोरदार आवाज के साथ, चिल्लाने के साथ वो नीचे गिरने लगा। और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा उसकी आवाज वहां पर आई और वो नीचे 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 जाने लगा। He could hear nothing. Downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर अचानक से उसे बहुत ज्यादा डर लगा, इतना ज्यादा डर लगा कि उसे लग रहा था कि मैं भी मर जाऊंगा। इतना ज्यादा उसको डर लगा और कुछ क्षणों के लिए उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। He could hear nothing. और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. But वो कुछ ही क्षण, वो जो डर उसके अंदर था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ये जो पूरी उसकी भावना थी वो कुछ ही क्षणों तक रही। और फिर बाद में क्या हुआ, The next moment he felt his wings spread out. और दूसरे ही क्षण उसे लगने लगा कि उसके पंख अपने आप खुल रहे हैं, उसके पंख खुलने लगे। Spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और फिर उसे महसूस हुआ कि वो जो हवा आ रही थी वो पहले उसकी छाती से लग रही थी, फिर बाद में उसके पेट से और फिर उसके पंखों से वो हवा लग रही थी। और he could feel the tips of his wings cutting through the air. और पंख का जो उसके आगे का भाग था उसे दिख रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। He could feel the tip of wings cutting through air. He was not falling headlong now. और अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. और वो चट्टान जो है उसके साथ वो नीचे तो गिर रहा था पर अभी चट्टान से थोड़ा सा बाहर आकर वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। He was no longer afraid. और उसका डर बिल्कुल अब जा चुका था। He just felt a bit dizzy. पर उसे सिर्फ एक ही लग रहा था कि उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे। Then he flapped his wings once and soared upwards. और फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जैसे ही उसने पंख फड़फड़ाए वो नीचे आ रहा था, अभी वो ऊपर जा रहा था। Soaring means go high up in the air. Okay. Gradually downwards and outwards. अभी वो ऐसे नीचे की ओर जाकर बाहर की ओर आ रहा था। He then गा और उसने आनंद में अपनी माँ को आवाज दी और उसकी माँ भी उसके साथ में आ रही थी। गाओ फलैक, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. और अभी उसकी माँ भी उसके साथ उड़ रही थी और वो भी उसे प्रोत्साहित कर रही थी, ठीक है चलो, तो दोनों भी साथ में अभी उड़ रहे थे। He answered her with scream. और उसके बुलाने पर उसने भी एक जोरदार चीख मारी। Then his father flew over him screaming. और अब उसका परिवार भी उसके साथ आ रहा था, उसके पिता उसके ऊपर से उड़ रहे थे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और अब उसने देखा कि उसके भाई और बहन भी उसके साथ उड़ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से उड़ रहे हैं, उड़ने की मजा ले रहे हैं। और कोई कर्वेटिंग मतलब ऐसे घूम के चक्कर लेना, बैंकिंग मतलब एक जगह से थोड़ा सा एक पंख ऊपर एक नीचे करके हमारा मोड़ना, खुद को मोड़ रहे थे। और वो नीचे भी जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे, मतलब वो उड़ने की, उनके उड़ान की वो जो मजा है उसमें वो मजा ले रहे थे। Then he completely
forgot that he had not always been able to fly. और इस तरीके से कुछ ही क्षणों में वो पूरा भूल गया कि मैं कुछ ही क्षणों पहले उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे उड़ना नहीं जम रहा था। लेकिन वो अब सारी बातें भूल गया। अभी वो भूल गया कि मुझे उड़ना नहीं आ रहा था। एंड commended himself to dive and soar and curve shriekingly. और अब वो खुद की पीठ थपथपा रहा था, मतलब उसे खुद अच्छा एहसास हो रहा था कि अभी वो उड़ सकता है। और इसी उड़ान में वो कुछ नई चीजें सीख रहा था, जैसे नीचे जाना, ऊपर आना, मुड़ना और ये सब चीजें। और इन सब चीजों से उसको बेहद खुशी हो रही थी और वो जोर जोर से खुशी में चिल्लाने लगा। He was near the sea now, और वो समंदर के करीब था। Flying straight over it, facing straight out over the ocean, और वो समंदर के बहुत ही करीब, पानी के करीब था। बहुत बड़ा समंदर, और उस समंदर के ऊपर वो उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और ये बड़ा सा जो ओशन है, जो सी है या फिर समंदर है, उसके ऊपर वो उड़ रहा था और कोई भी रुकावट उसमें नहीं थी। वो बहुत ही बड़ी जगह थी, वो बहुत ही खुला समंदर था और इसलिए वो उड़ रहा था उस पर। He saw a vast green sea beneath him, और उसने देखा कि उसके नीचे एक नीला हरा समंदर है, बहुत ही विशाल ऐसा समंदर उसके नीचे है। With little ridges moving over it, और वो जो उसकी लहरें हैं समंदर की, वो भी उसे दिखाई पड़ रही थी कि किस तरह से वो लहरें हिल रही है या फिर आगे आगे बढ़ रही है। एंड turned his beak sideways and cawed amusedly, और इसी तरह से उसने एक बाजू देखा और बहुत ज्यादा जोर से वो चिल्लाया, बहुत खुशी से, अत्यंतिक आनंद के साथ वो चिल्लाने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. अब उसका जो परिवार था वो समंदर के पानी पर बैठ चुका था। उसके भाई, उसकी बहन, उसके पिता, उसकी माँ, ये सब वो समंदर के पानी पे बैठे हुए थे या उस पर तैर रहे थे, कहिए। Calling him Shri, they were beckoning to him, calling Shri, और वो उसे बुला रहे थे। beckoning मतलब हो सकता है वो अपनी गर्दन हिलाकर उसे बुला रहे हो और आवाज देकर बुला रहे हो, लेकिन वो उसे आमंत्रित कर रहे थे, बुला रहे थे कि आओ हमारे साथ बैठो। He dropped his legs to stand on the green sea, और जैसे ही पानी पर उसने कदम रखा तो उसने महसूस किया कि उसके पैर जब पानी के अंदर डूब रहे हैं। His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. पर जैसे ही उसके पैर पानी के अंदर धंस रहे थे, डूब रहे थे, उसने महसूस किया कि वो डूब सकता है और इसीलिए उसने एक बार और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की या फिर ऊपर उठने की कोशिश की। He screamed with fright and attempted to rise, और वो डर के मारे चिल्लाया और उड़ने की कोशिश करने लगा। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. पर भूखा होने की वजह से वो बहुत ही थक चुका था और बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं वीक, मतलब उसमें कोई बेजान हो चुका था, जैसे मानो वो उड़ नहीं पा रहा था। उसने उड़ने की कोशिश भी की पर उड़ नहीं पा रहा था। Exhausted by the strange exercise, और वो उसकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली अभी जा चुकी थी, उसको अभी कोई भी उसमें त्राण बाकी नहीं था और वो उड़ नहीं पा रहा था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अभी फिर उसने उड़ने की कोशिश छोड़ दी और वैसे ही पानी के ऊपर अपने पैर रखे, उसके पैर पानी के अंदर डूबने लगे या धंसने लगे और जैसे ही उसका पेट पानी से टकराया या फिर सट के बैठा तो उसके आगे वो डूब नहीं पा रहा था, उसके आगे वो नहीं डूबा, वो वहीं पर पेट के बल पानी के ऊपर वो बैठ गया। He was floating on it and around him his family was screaming, और अभी वो पेट के बल पानी पर तैर रहा था और उसका परिवार उसके आजू बाजू था और वो भी चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे, वो चिल्लाकर उसे शाबाशी दे रहे थे।
and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके परिवार के सारे सदस्य उसकी ओर मछली के कुछ टुकड़े फेंक रहे थे, उसे दे रहे थे ताकि वो खा सके, ताकि वो अपनी गई हुई जो एनर्जी उसकी थी या फिर उसका जो एग्जॉस्ट हुआ था उसको वापस से एनर्जी मिले, इसके लिए उसे उसका परिवार बख्शिश के रूप में, आप हम कह सकते हैं कि उसके एक रिवॉर्ड के रूप में उसे मछली के कुछ टुकड़े दिए जा रहे थे, ऑफर किए जा रहे थे, और वो उसे ले रहा था और खा रहा था। किस चीज के टुकड़े थे वो? डॉगफिश, एक प्रकार की मछली है डॉगफिश, उसके टुकड़े थे और वो टुकड़े वो खा रहा था। He had made his first flight, और इस तरीके से जो बेबी सीगर की कहानी हम देख रहे हैं, हमारे बेबी सीगर ने अपनी पहली उड़ान आखिरकार भर दी। Okay, I think you must have understood this lesson. We complete this lesson, and I wish you would have understood this. And if you like this video, please share it with your friends and do click a like button. Okay, and many more, and for many more such videos, please do subscribe to this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल का नाम पवन वाघ एकेडमी। Okay, thank you very much.